सो गाइज आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। गाइज ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाइज ये देखिए राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। गाइज ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है गाइज। तो गाइज ये है महाराजा प्रिसिक। तो देखिए महाराजा प्रिसिक आज हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए गाइज इनकी तस्वीर, इनके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी भी देंगे। गाइज चलते हैं गाइज आप और हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी इनके बारे में जानकारी हमारे काम आ सकती है। गाइज तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके उधर पांडवों का एकमात्र वंशधर चल रहा था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से आत्र होकर अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ अवस्था शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से उमड़ता हुआ उसे भस्म करने के लिए आ रहा है। भगवान अंगूठे के बराबर ज्योति में रूप में अपनी गदा को चारों ओर घुमाते हुए उस प्रचंड तेज से उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार 10 महीने तक लगातार भगवान उसकी रक्षा करते रहे। जन्म के समय ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक मृत सा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुति गृह में आकर बालक को जीवित कर दिया। आगे चलकर यही बालक परिसिक के नाम से विख्यात हुआ। पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त महाराजा परिसिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनसे इन्हें जन्मे आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इनके राज्य प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक दिन महाराजा परिसित एक सांड को देखा जिसके 3 पैर टूटे हुए थे, केवल एक पैर शेष था। उनके पास एक ही गाय आंसू बहाती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट धारण किए हाथ में डंडा लेकर उस गाय और बैल को पीट रहा था। जब महाराजा परिसित को ये ज्ञात हुआ कि गाय पृथ्वी देवी है और बैल साक्षात धर्म है तथा इन्हें पीटने वाला शुद्ध रूप में कलयुग है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी म्यान से तत्काल तलवार खींच ली। शुद्ध रूपी कलिकाल अपना मुकुट उतारकर महाराजा परिसित के चरणों में गिर पड़ा। महाराजा उसे क्षमा करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाने के लिए कहा। कई ने प्रार्थना की, महाराजा आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, अतः मुझे भी रहने का कोई स्थान देने की कृपा करें। महाराजा ने कली के निवास के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा और शरण ये 5 स्थान निर्धारित कर दिए। एक दिन महाराजा परिसिक अखेट करते हुए वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह ऋषि के आश्रम पहुँचे। समाधि स्थित ऋषि से उन्होंने जल मांगा। ऋषि को राजा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने समझा ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कलयुग से प्रभावित होने के कारण ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आए। ऋषि पुत्र को जब राजा के इस दुष्कर्म का ज्ञान हुआ तब उसने 7वें दिन तक्षक के काटने राजा की मृत्यु होने का श्राप दे दिया। घर पहुंचने पर महाराजा परिसिक को ऋषि कुमार साहब की बात ज्ञात हुई। वे अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर गंगा तट पर पहुंचे और आगामी 7 दिनों तक निर्जल व्रत का निश्चय किया।
वहाँ पर वामदेव आदि बहुत से ऋषि आए हुए। उसी समय घूमते हुए सुखदेव जी भी वहाँ आ गए। परीक्षित ने उनका विधिवत पूजन किया और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण कराया और श्रीमद् भागवत श्रवण से परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया और 7वें दिन तक्षक के काटने के बाद भी उनकी मुक्ति हो गई। तो गाइस, हमने आपको महाराज परीक्षित के बारे में बताया गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को मोनेटाइजर कराएं, वीडियो देखकर लाइक करें। आगे का वीडियो लेकर गाइस हम आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। ये जानकारी आप और हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकती है गाइस। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे।